अस्सलाम स्टूडेंट्स। हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का, क्लास 9। न्यू सिलेबस। हमने दो दो ग्रुप हैं बच्चे बायोमॉलिक्यूल्स के, वो कंप्लीट कर लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। अब एक तीसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, वो है लिपिड्स। तो इनके बारे में हमने पढ़ना है। लिपिड्स क्या है बच्चे, ये भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है, इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है, 3-4 ही टॉपिक हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, और आगे न्यूक्लिक एसिड वगैरह है। तो लिपिड्स क्या है, इसके बारे में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसके कौन से दो कंपोनेंट हैं, ग्लाइसरॉल है और फैटी एसिड है, ये मिलकर लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लिपिड्स की फैटी एसिड की दो इकसाम देखेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे जो लिपिड्स के जो मेन दो ग्रुप्स हैं, फैट्स एंड ऑयल्स हैं और फास्फोलिपिड्स हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है। तो इनको हम देखेंगे, ये आज का हमारा लेक्चर होगा। सबसे पहले हम लिपिड्स की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल मतलब के जो हल नहीं होते। ठीक है। जो कि पानी में क्या है, हल नहीं होते, बट आर सॉल्युबल, लेकिन हल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन एटसेट्रा। तो लिपिड्स क्या हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं बच्चे, ऐसे नामियाती मरकबात हैं जो पानी में हाल पजीर नहीं है लेकिन नामियाती सॉल्वेंट्स में हाल पजीर हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन और बेंजीन में हाल पजीर है। तो पानी इनऑर्गेनिक है। ठीक है। तो लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि एक जैसों में हाल होते हैं। केमिस्ट्री का आपने रूल पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है। तो ये पानी में हाल नहीं होंगे, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे उनमें ये हाल होंगे। ये इनकी क्या है, डेफिनेशन है। दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। अच्छा बच्चे, ये दो चीजें हैं जो कि इनके स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। यानी कि जो लिपिड की साख्त है वो दो चीजों पर मुश्तमिल है। एक चीज होगी बच्चे ग्लाइसरॉल, जो कि एक अल्कोहल है, और दूसरी चीज होगी फैटी एसिड। इन दोनों का हम अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ग्लाइसरॉल का और फैटी एसिड का, फिर इकट्ठा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि ये लिपिड किस तरह बनाते हैं, यानी कि ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड मिलके लिपिड किस तरह बनाते हैं, फिर ये देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है बच्चे। सबसे पहले ग्लाइसरॉल का देख लेते हैं। ग्लाइसरॉल इज एन अल्कोहल, ये एक अल्कोहल है हैविंग 3 कार्बन एटम्स। तो बच्चे यहाँ पे आप देखें, 1 2 3, तो ये 3 कार्बन एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लाइसरॉल बना रहे हैं। ईच कार्बन हैज अ हाइड्रोक्सल ग्रुप। बच्चे ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ओ एच, ठीक है, ओ एच जो ग्रुप होता है बच्चे, वो होता है हाइड्रोक्सल ग्रुप। ठीक है। ओ एच ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये देखें, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे हैं, यानी कि हर कार्बन है जो उसके साथ इस तरह का ओ एच ग्रुप लगा हुआ है। तो ये बच्चे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर किसका है, ग्लाइसरॉल का। ग्लाइसरॉल की क्या है कि इज एन अल्कोहल, ये एक अल्कोहल है, इसके 3 कार्बन एटम है, और हर कार्बन एटम के साथ बच्चे क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या है बच्चे, ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर है। तो ये आपने ग्लाइसरॉल के बारे में बता देना। तो एक चीज हमने पढ़ ली जो कि लिपिड्स को बनाती है। जिस तरह बच्चे अमाइनो एसिड बनाते थे ना प्रोटीन को, तो उसका हमने एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है। इसी तरह ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड मिलके क्या बनाते हैं, लिपिड्स। तो इसलिए हमें इसके दो अलग अलग चीजों का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो ग्लाइसरॉल का हमने देख लिया। आगे बच्चे फैटी एसिड का देख लेते हैं। फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन्स हैं विद कार्बोक्सिल ग्रुप एट द एंड दे। अच्छा, ये क्या है, फैटी एसिड क्या है बच्चे, एक तवील लॉन्ग चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन्स हैं, जंजीरें हैं, जिनके आखिर में कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। अच्छा देखें, ये वाला जो सी डबल बॉन्ड ओ एच है ना, सी डबल ओ एच है, ये बच्चे क्या है, इसको हमने क्या बोलना है, इसको हमने कार्बोक्सिल ग्रुप बोलना है। ठीक है ना। तो आपको ये कुछ ग्रुप्स हैं, ये याद होने चाहिए। ये वाला ओ एच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, जो कि ग्लाइसरॉल में मौजूद होता है। और जो फैटी एसिड हैं वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिल ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के जो बने होते हैं, और इनके जो है, कौन कौन सा ग्रुप होता है इनमें, कार्बोक्सिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, सी डबल ओ एच। तो इनकी क्या है बच्चे, दो इकसाम है। फैटी एसिड की क्या है, दो इकसाम है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है
कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो ये लॉन्ग के तौर पर आप करेंगे। तो शॉर्ट के तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में फर्क बयान करें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आना चाहिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बड़ा इजी सा है और बोर्ड वाले का फेवरेट है, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड बच्चे क्या होंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव इंटरनल कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यानी कि ये वाले जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं बच्चे, इनमें क्या होता है कि जो अंदरूनी कार्बन एटम होता है ना बच्चे, वो ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जितने भी उसके बॉन्ड होते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, तो चारों जगह पर बच्चे क्या लगा होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हर तरफ हाइड्रोजन ने घेरा होगा। ये देखें बच्चे, ये एक कार्बन है, उसने 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक ये वाला बनाना है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक जितने हाइड्रोजन लग सकते हैं ना साइडों पे, हर जगह पे 1 2 3, यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगली कार्बन है, तो यहाँ पे देखें इधर क्या है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन इधर भी लगा हुआ है इधर, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है। दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। तो ये बच्चे आपने इसकी क्या है डेफिनेशन याद रखनी है कि सैचुरेटेड क्या होते हैं फैटी एसिड, कि जिनमें जो है कार्बन है उसने मैक्सिमम जो है जितने वो हाइड्रोजन के साथ बना सकता है बॉन्ड बनाए होते हैं, और कार्बन कार्बन के दरमियान, ये जो 2 कार्बन कार्बन एटम है, इनके दरमियान कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। ये सारे बच्चे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन से शो किए गए हैं। यहां से आपने परेशान नहीं होना। ये जो सी डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है बच्चे, ये आपने पढ़ा है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें क्या होता है, सॉरी, जो फैटी एसिड होते हैं उनमें क्या होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये सी डबल ओ एच है ना जो बच्चे, ये इसको इसी तरह लिखा गया है। ये दरअसल क्या है, ये सी डबल ओ एच है, ठीक है। तो इसको, ये सी डबल ओ एच है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो इसको ये वैसे बॉन्ड बनाकर, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ठीक है ना। तो ये 2 एच है, तो ये डबल बॉन्ड दिखाया गया है। इसी तरह अनसैचुरेटेड के एंड पर भी क्या है, ये वाला जो है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये वाला दिखाया गया। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं बच्चे, उनमें क्या है कि डबल बॉन्ड नहीं होता। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की क्या है डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो फैटी एसिड जिनमें अंदरूनी कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम की ज्यादा से ज्यादा तादाद बांड बनाए होती है, इनमें कार्बन एटम के दरमियान डबल बांड नहीं होते, ये कमरे के दर्जा हरारत पर ठोस होते हैं। अच्छा, ये रूम टेम्परेचर पर बच्चे क्या होते हैं? ठोस होते हैं। दे आर सैचुरेटेड फैटी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसे बच्चे घी वगैरह है, तो वो क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। मक्खन वगैरह जो भी इस तरह की, कि ये रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, कमरे में रखेंगे तो ये ठोस होंगे, सॉलिड होंगे। उसके बाद बच्चे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके उल्ट है, सैचुरेटेड फैटी एसिड के उल्ट है। उसमें क्या था कि डबल बॉन्ड नहीं होते, इसमें डबल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वन और मोर डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम के दरमियान ये देखें बच्चे, ये सारे सिंगल हैं, और यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है? 2 कार्बन एटम के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये तो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये यहाँ भी लगा हुआ है, क्योंकि फैटी एसिड की निशानी ये है कि उनके साथ क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि सी डबल बॉन्ड सी डबल ओ एच होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो इसका आपने परेशान नहीं होना इससे, ठीक है। तो ये क्या है? कार्बन कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो बच्चे ये क्या है? अनसैचुरेटेड हो गया। और ये क्या था? कार्बन कार्बन के दरमियान किसी के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं था, तो ये सैचुरेटेड हो गया। अच्छा, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि उनके उल्ट है सारा। सैचुरेटेड में क्या था? डबल बॉन्ड नहीं था, इनमें डबल बॉन्ड है। सैचुरेटेड क्या थे? सॉलिड थे रूम टेम्परेचर पर। ये क्या है? लिक्विड है, ये माया होंगे। तो ये रूम दर्जा हरारत पर क्या होंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? कार्बन एटम के दरमियान एक या ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। ऐसे फैटी एसिड कमरे के दर्जा हरारत पर क्या होते हैं बच्चे? माया होते हैं। तो ये इनकी मिसालें हैं, यहाँ इनका स्ट्रक्चर, तो आपने ये स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है बच्चे। तो ये हमने 2 चीजें पढ़ ली, ठीक है। क्या पढ़ लिया हमने? लिपर्स की डेफिनेशन पढ़ी बच्चे,
ठीक है, और लिपिड दो चीजों से मिलकर बनता है। ग्लाइसरोल पड़ी, ग्लाइसरोल एक अल्कोहल है, 3 कार्बन पर मुश्तमिल है और हर कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है। फैटी एसिड बच्चे क्या है कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है और इनके पास क्या है, इनके एंड पे क्या लगा होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ने हैं बच्चे लिपिड्स के दो मेन ग्रुप्स, यानी कि जो लिपिड के अहम ग्रोह हैं वो हमने पढ़ने हैं, मेन ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स। अच्छा, ये भी ना आपको अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि लिपिड्स है उनका स्ट्रक्चर बयान करना है आपने, या आपसे अलहदा पूछ लेगा इसमें कि आप सैचुरेटेड ग्लाइसरोल और फैटी एसिड पर नोट लिखें। ठीक है, तो आपने ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर बनाना है और फैटी एसिड का, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों का इनका आपने बनाना है। उसके बाद ये आपसे अगर पूछेगा तो आपने ये साथ लिखने हैं। ठीक है, तो ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मेन ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के मेन ग्रुप क्या है। बच्चे हमने जो पढ़ लिया है ना, अब उसी की वजाहत है आगे। हमने ग्लाइसरोल और जो है फैटी एसिड उनका अलग पड़ा है, अब उनको मिलाकर पढ़ते हैं। अच्छा, मेन ग्रुप्स ऑफ फैटी एसिड, पहला है फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, यानी कि ये है फैट्स एंड ऑयल्स बच्चे, चर्बी और तेल। ठीक है, लिपिड्स के अहम ग्रो, पहला ग्रो क्या उनसा है, फैट्स और ऑयल का है, चर्बी और तेल का है। फैट्स एंड ऑयल्स आर दी मोस्ट फेमिलियर लिपिड्स। ठीक है, आपको पता है कि जो चर्बी और तेल है ये सबसे ज्यादा क्या है, ज्यादा पाए जाने वाले लिपिड्स हैं, सबसे ज्यादा मशहूर और मरूफ लिपिड्स हैं। घरों में मौजूद होते हैं। हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं सब्जी पकाने के लिए, या हम घी इस्तेमाल करते हैं। तो ये फैट्स हैं। उसके अलावा एनिमल फैट्स हैं, गोश्त में पाई जाती हैं। इस प्लांट से बहुत सारे ऑयल्स निकलते हैं, तो हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दे कंटेन 1 ग्लाइसरोल एंड 3 फैटी एसिड्स। तो इनमें क्या होता है फैट्स ऑयल में, कि बच्चे एक ग्लाइसरोल होती है और 3 क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। हमने फैटी एसिड ग्लाइसरोल के बारे में अलग अलग पढ़ा है, तो यहाँ पे फैट और ऑयल का जनरल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। तो ये देखें बच्चे, 3 कार्बन थे किसमें, ग्लाइसरोल में। ठीक है ना, इस ग्लाइसरोल में कितने थे, 3 कार्बन थे। और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह यहाँ पे क्या अटैच हो गया है, फैटी एसिड आके अटैच हो गया है। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड का जब हमने अलग अलग पढ़ा है, अब ये जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, फैट्स एंड ऑयल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। तो ये हर फैट और ऑयल के हिसाब से क्या है, मुख्तलिफ हो सकता है। जो फैट का नाम होगा उसको उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से या इस तरह उसको नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये जनरल स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, आपने ये बताना है। एक ग्लाइसरोल है और साथ आपने 3 फैटी एसिड लगा देने हैं। ये किसकी है, फैट्स और ऑयल की जनरल स्ट्रक्चर है कि दे कंटेन 1 ग्लाइसरोल, एक ये वाली ग्लाइसरोल होगी 3 कार्बन वाली, और 3 क्या है, फैटी एसिड है। फैट्स कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सो आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल एनिमल फैट्स। देखें, जो फैट्स होती हैं उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, यानी कि ये वाले फैटी एसिड जिनके दरमियान, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होता। तो ये क्या है, तो फैट्स क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। इसी वजह से ये क्या है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, यानी कि ठोस हालत में पाए जाएंगे। मिसाल क्या है, एनिमल फैट है। बच्चे फैट और ऑयल में जो है फर्क बयान करेंगे, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एफएससी में भी बच्चों को आता है, 9th में भी बच्चों को आता है कि फैट और ऑयल में क्या फर्क है। ठीक है, तो फैट्स क्या है, पहले तो इनका जनरल बता देना है, तो फिर फैट्स का बताना है कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के मिलकर बने होते हैं, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, और उनकी मिसाल देनी है एनिमल फैट। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ऑयल्स कंटेन, अब ये ऑयल की बात होगी। ठीक है, तो फैट और ऑयल में क्या फर्क है, फैट की ये होगी और ऑयल की ये होगी। ऑयल कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ऑयल्स में क्या होंगे, कौन सा फैटी एसिड होगा, ये वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि इनके दरमियान क्या होंगे, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होंगे। अच्छा, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है कि ऑयल जो होता है वो माया ही होता है रूम टेम्परेचर पर। इसकी मिसालें क्या हैं, प्लांट्स ऑयल्स की दी गई हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, कॉर्न ऑयल है, कॉर्न मकई को बोलते हैं, मकई का तेल है, एंड कोकोनट ऑयल है। ठीक है, कोकोनट का तेल। ये क्या है बच्चे, ये 3 मिसालें आपने इसकी दे देनी है, ऑयल की। तो फैट और ऑयल का भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो फैट और ऑयल में, फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड, ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैट सोल्यूबल, फैट रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं बच्चे, ठोस होते हैं। ऑयल रूम टेम्परेचर के क्या होते हैं, माया होते हैं। फैट की मिसाल एनिमल फैट्स हैं, जितनी भी एनिमल से आपको मिलते हैं, मक्खन मिलता है या गोश्त मिलता है, तो सारे ये क्या हैं बच्चे, ये सारे फैट हैं।
एनिमल फैट है। और ऑयल्स क्या है, ये प्लांट के सोर्सेज हैं, ज्यादातर प्लांट से मिलते हैं। तो ये क्या है, ठोस होते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, माया होते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। ऑलिव ऑयल है, कॉर्न ऑयल है और कोकोनट ऑयल है। तो ये बच्चे आपने फैट और ऑयल में फर्क है, चर्बी और तेल में ये आपको आएगा। तो चर्बी और तेल सबसे मरूफ हैं, इनमें एक ग्लाइसरोल 3 फैटी एसिड होते हैं, चर्बी में सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसलिए ये कमरे के दर्जा हरारत पर ठोस होते हैं, मसलन जानवरों की चर्बी। तो ये चर्बी का हो गया। और दूसरी तरफ तेल का, चर्बी और तेल में फर्क पूछा जाएगा तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं तेल में, ये कमरे के दर्जा हरारत पर माया होते हैं। पौधों के तेल की 3 मिसालें दे देनी है, जैतून का तेल, मकई का तेल और नारियल का तेल, ठीक है बच्चे। तो ये होगी एक क्लास, लिपिड का एक ग्रुप क्लियर हो गया, चर्बी और तेल। दूसरा लिपिड का ग्रुप है बच्चे, वो है फास्फोलिपिड्स, ठीक है, फास्फोलिपिड्स। अच्छा बच्चे, इनको फास्फोलिपिड क्यों बोलना है, क्योंकि इनमें फास्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो जो फैट्स एंड ऑयल थे, चर्बी और तेल थे बच्चे, उनमें एक ग्लाइसरोल थी अल्कोहल और तीनों फैटी एसिड लगे हुए थे। इनका इतना ज्यादा फर्क नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लाइसरोल वैसी की वैसी नजर आएगी, 2 फैटी एसिड भी नजर आएंगे, लेकिन तीसरी जगह पे क्या लगा हुआ है, फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। इस फास्फेट ग्रुप की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, कहना तो लिपिड्स ही है, हमने पढ़ ही लिपिड्स रहे हैं, लेकिन फास्फेट की वजह से आ जाना नाम फास्फोलिपिड्स, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, फास्फोलिपिड्स क्या है बच्चे, दीज लिपिड्स मेक द कोर ऑफ ऑल मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो मेम्ब्रेन्स हैं हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये लिपिड तमाम मेम्ब्रेन का मरकजी हिस्सा होते हैं, ठीक है ना। तो हमने मेम्ब्रेन्स के बारे में, सेल के बारे में पढ़ा है, तो वहां पर आपको इसका जो स्ट्रक्चर था वो भी बताया था। अब फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लाइसरोल एंड 2 फैटी एसिड एंड अ फास्फेट ग्रुप। देखें बच्चे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, जनरल स्ट्रक्चर क्या है फास्फोलिपिड का, एक ग्लाइसरोल है, ठीक है, 3 कार्बन वाली अल्कोहल है, और यहाँ पे जो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उस पे 2 जगह पे तो बच्चे जाके अटैच हो गए हैं फैटी एसिड, और एक क्या है, फास्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, फास्फोलिपिड का जनरल स्ट्रक्चर है। तो फास्फोलिपिड क्या है, मॉलिक्यूल एक ग्लाइसरोल और 2 फैटी एसिड और एक फास्फेट ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे, ये ग्लाइसरोल है, एक अल्कोहल है, ठीक है, इसके साथ 2 फैटी एसिड मिले हैं, एक ग्लाइसरोल, 2 फैटी एसिड और एक फास्फेट ग्रुप, इसको हमने बोल दिया फास्फोलिपिड। और चर्बी और तेल का आपने पढ़ा कि उसमें एक ग्लाइसरोल होती है और तीनों जगह पे क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, कोई इसमें फास्फेट वाला ग्रुप नहीं है। तो ये था बच्चे इनका लिपिड्स का, ठीक है। तो लिपिड्स में आपको मैं रिपीट कर देता हूं, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पानी में हल होते हैं नहीं होते, ठीक है, पानी में अनसोल्यूबल है। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, अल्कोहल है, इतर, बेंजीन है, उनमें क्या है, सॉल्युबल है। उसके बाद बच्चे इनका स्ट्रक्चर क्या है कि 2 स्ट्रक्चर के कंपोनेंट हैं, एक ग्लाइसरोल है, 3 कार्बन वाली अल्कोहल, जिसके का हर कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर का हिस्सा है लिपिड का, वो है फैटी एसिड, लंबी चेन वाले हैं। फैटी एसिड के बच्चे 2 इकसाम है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होता, और फैटी एसिड की निशानी ये है कि उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ गए, उनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान, और ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद बच्चे हमने जो चीज पढ़ी है वो पढ़ी है लिपिड्स के मेन ग्रुप्स। पहले फैट्स एंड ऑयल्स पढ़े हैं। फैट एंड ऑयल में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि ग्लाइसरोल के साथ बच्चे क्या है, तीनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं आकर फैटी एसिड्स, ठीक है। और जो फास्फोलिपिड्स हैं बच्चे, उनमें क्या होता है कि जो 2 जगह पर तो फैटी एसिड आ जाता है ग्लाइसरोल के साथ, तीसरी जगह पे फास्फेट ग्रुप आता है, इस फास्फेट की वजह से इसका नाम पड़ गया फास्फोलिपिड्स। तो फैट्स एंड ऑयल्स हैं, चर्बी और बच्चे तेल हैं, और जो फैट्स हैं वो सैचुरेटेड जो है फैटी एसिड से मिलकर बनी होती हैं, रूम टेम्परेचर पे ठोस होती हैं, मिसाल इसकी एनिमल फैट है। जो ऑयल्स होते हैं बच्चे, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पर, यानी कि डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, और क्या इसकी मिसालें क्या हैं, प्लांट सोर्सेज हैं, पौधों के जराए से हासिल होते हैं, जैतून का तेल है, कॉर्न ऑयल मकई का तेल है, और कोकोनट तेल है, ठीक है, नारियल का तेल। तो ये थे बच्चे हमारे
लिपर्ड्स वाला टॉपिक आगे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनके सोर्सेज बच्चे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी बच्चे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और केमिस्ट्री के भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया बच्चे, अल्लाह हाफिज़।